हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया की। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ा था। आज की वीडियो में हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया कंसिस्ट करती है सेवरल लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होती है बहुत सारी लेयर क्या करती है, कंसिस्ट करती है, और बहुत सारी ये जो सेल होती हैं बहुत सारी शेप में भी होती हैं, वेरियस शेप की होती हैं। इसमें मेंशन किया गया है कॉलुमनर सेल जो कि कॉलम के आकार में आपको दिखाई देंगी, और स्क्वैमस सेल जो कि आपको फ्लैटेंड आपको यहाँ पे दिखाई शो हो रही हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको सिंपल एपिथेलियम में था कि उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, लेकिन आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, सुपरफिशियल लेयर ग्रो अप फ्रॉम बिलो। मीन्स कि जो नीचे की लेयर होती है, जो सतह की लेयर होती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये जो मतलब आपको जो डायग्राम शो हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि जो नीचे की लेयर है, नीचे की जो आपकी लेयर है वो क्या है, ऊपर की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही बताया गया इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शन की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये होता है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर। उसको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है। किसको, अंडरलाइन स्ट्रक्चर को। मतलब कि जो हमारे बॉडी के जो भी हॉलो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसके अंदर की जो लाइनिंग है उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है, वियर एंड टीयर का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी मेटाबलाइज करती है हमारे ऑक्सीजन को, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन गया हुआ होता है उसको मेटाबलाइज करती है, तो जब भी मेटाबलाइज करेगी तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और वो फ्री रेडिकल क्या कॉज करते हैं, हमारी जो सेल होती हैं, टिश्यू होती है, उनको डैमेज करते हैं। तो उन सेल और टिश्यू को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है, उनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, यहाँ पे शोर आपको टाइप्स जो होंगे 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और ट्रांसेशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होंगी जो लेयर, मतलब कि दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल। मतलब कि जो ये सेल होंगी बहुत सारे लेयर में, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल इसमें क्या होंगी, सेल से मिलके ये बनी हुई होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसकी शेल का जो शेप, मतलब स्क्वैमस शेप का इसमें होगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जो सेकेंड पॉइंट है, इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सेल आर मेनली कॉलुमनर एंड एज दे grow toward the surface they become flattened and they are shelled। मीन्स क्या होगा इसका कि जो सबसे, मतलब कि इन द डीपेस्ट, मतलब सबसे डीपेस्ट लेयर जो होगी, मतलब जो होगी सेल, जो सेल का जो शेप होगा वो मेनली क्या होता है, पिलर आकार का होता है, स्तंभ के शेप का होता है। जैसे जैसे वो सरफेस की ओर बढ़ेंगी, मतलब ऊपर की ओर बढ़ेंगी, तो वो क्या होती जाती हैं, वो सेल जो होती जाती हैं वो चपटी होती जाती हैं, और बाद में वो जाके चपटी होते होते वो एक बार में फ्लैट एंड हो जाती। पहले क्या था, डायग्राम में भी आपने देखा था कि पहले बड़ी बड़ी सेल थी, पिलर के शेप की थी, फिर उनका शेप जाके कुछ चेंज हो जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे कि हम आपको डायग्राम से भी दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो हमारी सेल है वो हमारे पिलर शेप की हैं, फिर इनका आकार चेंज हो रहा है, फिर धीरे धीरे जाके वो एक बार को क्या हो रही हैं, मतलब कि ये फ्लैटेंड हो जा रही है, चपटी हो जा रही है, ऐसे ही करके मतलब कि वो गिर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इनके टाइप्स क्या कितने होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा होता है नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में।
तो ये जो होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं मतलब कि हमेशा ड्राई सरफेस पे ये प्रेजेंट होंगी। ड्राई का मतलब होता है सूखा जो जगह होगा आपका, ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होंगी टू द वियर एंड टीयर, दैट इज मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको पता है स्किन हो गया हमारा, ड्राई रहता है स्किन, हेयर हमारे, ठीक है, और नेल्स, ये सब ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारे स्किन पे, हेयर पे एंड नेल्स पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट इसमें है कि जो सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड एपिथेलियल सेल दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई एंड कंटेन द प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन कैरेटीन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस लेयर होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं डेड एपिथेलियल सेल को कंसिस्ट करती हैं, जो कि अपने न्यूक्लियाई को क्या कर चुकी हैं, वो जो सेल होती हैं डेड एपिथेलियल सेल जो होती हैं वो अपने न्यूक्लियाई को खो चुकी होती हैं, और वो कंटेन क्या करती हैं, वो कंटेन करती हैं प्रोटीन कैरेटीन को, वो क्या करती हैं, कंटेन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, दिस फॉर्म a touch relatively waterproof protective layer and prevents drying the live cell underneath, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या होता है कि ये जो मतलब यह एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टफ, ठीक है, टफ रिलेटिवली मतलब वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि मतलब एक लेयर बनाता है जो कि सरफेस के जो आपके लाइव सेल होते हैं उनको ड्राई होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो सरफेस लेयर ऑफ स्किन इज रब्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सरफेस लेयर मतलब स्किन की जो सतही लेयर होती है उसको रब्ड मतलब रगड़ना, रगड़ के नीचे की ओर बदल दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। तो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो मॉइस्ट सरफेस पे पाया जाता है, जैसे आपका था इसके पहले वाला क्रिएटिनाइज्ड, तो वो हमारा ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये जो हमारा प्रेजेंट होता है वो मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वियर एंड टीयर, एंड ये क्या करता है, प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट, मतलब ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है, जैसे कि हमारी आँखों को ड्राई होने से रोकेगा, मतलब बचाता मतलब प्रिवेंट करता है, एंड हमारे माउथ, जो हमारे माउथ होती है हमेशा मतलब गीला सा रहता है, वहाँ पे वेट जैसा गीला गीला सा रहता है हमारे माउथ में। फेरिंग्स जो होती हैं वो हम ड्राई नहीं होने देता है, इसोफेगस को ड्राई नहीं होने देता है, विजाइना को। तो ये सारी चीज़ें इन जगह पे हमारा नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसेशनल एपिथेलियम की, जो सेकंड टाइप है इसका। तो ये जो होता है दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल। पियर शेप्ड सेल का मतलब क्या होता है कि इनका जो सेल होंगी वो कंसिस्ट करती है, सेवरल लेयर कंसिस्ट करती हैं, और ये जो सेल होंगी उनका शेप कैसा होता है, पियर शेप का होता है, मीन्स की नाशपाती की शेप का शेल जो सेल होगा वो होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि ये कहाँ पे फाउंड होती, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, अलाउ फ्रॉम स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल, मतलब स्ट्रेचिंग का मतलब होता है खिंचा, मतलब अगर ब्लैडर जो होगी वो फिल हो जाती है, भर जाती है, तो इसमें स्ट्रेचिंग होने लगता है, जिसकी वजह जैसे ही ब्लैडर फिल होगा तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग सा फील होता है, उसके बाद लोग मतलब कि मतलब फील होता है कि मतलब कि ब्लैडर आपका फिल हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इनका यहाँ पे सॉरी मैं ये स्लाइड नहीं दिखा पाई, तो ये आपका रिलैक्स जो ब्लैडर के बारे में मैं बता रही थी ट्रांसलेशनल एपिथेलियम की, तो उसमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि ये रिलैक्स है हमारा, और जैसे ही ब्लैडर फिल हो जाता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स।